हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का अपना वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बिल्कुल छोटा सा वीडियो सेक्शन होगा। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को कि अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम, सत श्री अकाल, सबा खैर, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो अपने वीडियो सेक्शन को बढ़ाने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनने का। जब किसी से क्या हो, लगाव हो, तो कैसा होना चाहिए वो लगाव। ध्यान से सुन। प्रेम प्रेम सरेआम नहीं, बस एहसास होना चाहिए। प्रेम सरेआम नहीं, बस एहसास होना चाहिए। हम उन्हें चाहते हैं, ये पता सिर्फ उन्हें होना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए भाई, क्या? प्रेम। सही है, जिसे चाहते हो सिर्फ उसे पता हो। चले भी चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ। दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ध्यान से देखना है कैसे क्या कहानी है। सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार करना है। क्या करना है भाई? पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि देखो नाम ही कह रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको क्या करना है, प्रिपरेशन करनी है। तो सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, पहला काम आप ये करेंगे। सही है। अगर आप फिनोल बनाना चाहते हैं ग्रिग्नार्ड मेथड से, तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैसे करोगे? आप कर सकते हो व्हेन एराइल हैलाइड जो है, ऐसे लिखवाया था ARX या फिर ऐसे लिखवाया था। सही है। जब एराइल हैलाइड को ट्रीट किया जाएगा, व्हेन एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद, व्हेन एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद metallic magnesium, is treated with metallic magnesium किसकी मौजूदगी में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर किसकी फॉर्मेशन कर देगा भाई? रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को, इस कंपोनेंट में किस नाम से जाना जाएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से। ये बनकर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या हो चुका? तैयार। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई। ये कह रहा है कि जब किसी एराइल हैलाइड को आप मेटालिक मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करोगे, मेटल मैग्नीशियम जो होता है उसके पास एक खास बात होती है, दैट इज कैपेबल ऑफ शोइंग इंसर्जन रिएक्शन। ये किसी के भी बीच में क्या कर सकता है? इंसर्ट कर सकता है, इंसर्जन रिएक्शन दिखा सकता है। तो ये रहा आपका क्या? एराइल हैलाइड। सबसे पहले आप प्रिपेयर क्या करेंगे भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आपका एराइल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन मेटालिक मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम क्या कर सकता है? किसी के भी बीच में इंसर्ट कर सकता है। तो ये इंसर्ट कर जाएगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ये लो भाई, MgX। सही है। ये क्या बन गया? फिनाइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसी को क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये R बन गया, ये MgX बन गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे पीछे सिखाए थे सेम उसी मेथड से आंसर होंगे। दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सही है, पहचान लोगे भाई। यहाँ आप कुछ भी ले सकते हो, Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो। आंसर MgCl, MgBr ये बनते हुए नजर आएंगे। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दीज आर ऑल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहचान लोगे इतना। स्टेप नंबर 2, देखो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब मुझे क्या बनाना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर होने के बाद मुझे बनाना है क्या? मुझे ये बनाना है, दैट इज कॉल्ड फिनोल। और दूसरा स्टेप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनने के बाद आपको करनी है एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब उसे हवा में खुला छोड़ देना है, जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का कंपोनेंट बना है उसे। एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ Gr। Gr मतलब भाई ये है Gr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। Gr मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अब जो भी आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है उसे एक्सपोज छोड़ देना है, खुला छोड़ देना है हवा में। व्हेन aerial oxidation, when aerial oxidation of Grignard reagent is done,
it will form the given product। तो ये प्रोडक्ट बनाता हुआ नजर आएगा। सही है। देखो जैसे ही आपने एरियल ऑक्सीडेशन करवा दी इसकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, एरियल ऑक्सीडेशन मतलब भाई ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, और क्या मतलब होगा भाई। सही है। अब देखो जैसे मैग्नीशियम के पास इंसर्जन रिएक्शन दिखाने की क्षमता थी, वैसे ही ऑक्सीजन भी कैसे रिएक्शन दिखा सकता है, इंसर्जन रिएक्शन दिखा सकता है, अंदर इंसर्ट कर जाएगा। ये बन जाएगा बेंजीन OMgX। सही है, पहचान लोगे, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये जो कंपोनेंट बना है ऑक्सीजन इसके बीच में क्या कर गया, इंसर्ट कर गया। कर लोगे ना, फिनॉक्सी मैग्नीशियम जो हैलाइड है वो बनता हुआ नजर आएगा। सही है। तो यहां से मुझे पता है O नेगेटिव कौन सी आयन होती है, फिनॉक्साइड। तो फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। दूसरा जो स्टेप है, अब जो भी ये प्रोडक्ट बना है इसकी मैं क्या करवा दूं, हाइड्रोलिसिस। क्या करवा दूं भाई, हाइड्रोलिसिस करवा दो। जो भी ये प्रोडक्ट बना है अब इस प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस करवा दो, फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। सही है। अब इसकी करवा दो हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम H2OH+ की मौजूदगी में। अब देखो ध्यान से, जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाओगे ये बन गया OMgX प्लस, ऐसे दिखा दो, प्लस H2OH+ दिखा दो या ऐसे दिखा दो, भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसे दिखाना चाहो। अब देखो आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो इसको मतलब मैं समझने के लिए क्या कह सकता हूँ, ये नेगेटिव हिस्सा रहा होगा, ये हिस्सा कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। कह सकता हूँ फिनॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, तो O नेगेटिव हिस्सा रहा होगा। आंसर निकालने के लिए कह सकता हूँ ना कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा किसी समय। मेटल पे चार्ज कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। पानी के टुकड़े कर दो, जैसे ही पानी के टुकड़े करोगे तो पानी के टुकड़े किसमें हो सकते हैं, H+ और किसमें, OH-। ये जुगाड़ है भाई आंसर निकालने की। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, उस पे कौन जुड़ जाए, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, इस पे कौन जुड़ जाए, नेगेटिव। ये लो भाई O नेगेटिव के साथ जुड़ गया H+, तो ये तो बन गया केमिस्ट्री में फिनोल। और मेथड का नाम भी यही था, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिनोल का दूसरा नाम होता है कार्बोलिक एसिड, और साथ जुड़ जाए भाई MgOHX, दैट इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ। क्या भाई, सही है। तो उम्मीद करता हूं आप इस तरीके से फिनोल की प्रिपरेशन कर लोगे। क्वेश्चन लगा लेना घर से अपने, एक HW इसी मेथड के ऊपर। मैं कह रहा हूं कि ये रहा होगा क्लोरोबेंजीन, उसकी रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ कर देना। कैसे क्वेश्चन आते हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना। सही है। ड्राई ईथर, यहाँ क्या प्रोडक्ट बना होगा, यहाँ जो भी प्रोडक्ट बने उसकी एरियल ऑक्सीडेशन कर देना। सही है। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएगा। एरो पे लिख के देगा, पेपर में एरियल ऑक्सीडेशन नहीं आएगा, पेपर में ऑक्सीजन लिख के देगा या एयर। तो यहां से ये तो हो गया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, और यहां से प्रोडक्ट बन गया B, उसको ट्रीट कर देना हाइड्रोलिसिस। ये हो गया स्टेप नंबर 3। क्या प्रोडक्ट बनता है, दैट इज कॉल्ड C। पहचान लोगे। तो देखो यहां से बनेगा क्या, बेंजीन MgCl बन गया, RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां से उत्तर क्या बन जाएगा, बेंजीन OMgX बना था, तो बेंजीन के साथ क्या जुड़ जाएगा, OMgCl। यहां से क्या बन जाएगा, फिनोल और MgOHCl। ये इस रिएक्शन का उत्तर होगा। बिल्कुल छोटी सी क्यूट सी रिएक्शन है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है भी नहीं। क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को चेंज कर देना, Cl की जगह क्या ले लेना, Br। क्या ले लेना भाई, Br। क्या उत्तर बनेंगे वो बना देना, घबराने का नहीं रे बाबू, सेम प्रोसेस से उत्तर बनेंगे। सही है। ऑक्सीजन या एयर जो भी है ये B बनेगा। इस B का हाइड्रोलाइसिस करने का क्या बनेगा, C। ये दो क्वेश्चन है HW के लिए। सेम ऊपर जो मेथड समझाया है सेम टू सेम उसी मेथड से आंसर बनेंगे। तो जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेडिंग एंड वेल्डिंग। ध्यान से सुनना है, वेल्डिंग और वेडिंग में क्या फर्क है। वेडिंग मतलब शादी,
तो वेडिंग और वेल्डिंग में क्या फर्क है, ध्यान से सुनने का। वेल्डिंग और वेडिंग में क्या फर्क है। वेल्डिंग में पहले चिंगारी निकलती है और फिर हमेशा के लिए गठबंधन हो जाता है। वेडिंग में पहले गठबंधन होता है और फिर जिंदगी भर चिंगारी निकलती है। ये दोनों में फर्क है, वेल्डिंग और किसमें, वेडिंग में। मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन के साथ। छोटे से कंटेंट था, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।